बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, मंगल का सिंह राशि में जो है सो प्रवेश हो रहा है। आने वाले 40 दिन में मंगल के लिए जो है मंगल का सिंह राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए राजयोग बना रहा है। सिंह राशि यानी कि अग्नि तत्व और मंगल का वहां पर में मंगल का जो है वहां पर में प्रवेश, ये साधारण बात नहीं है देवी और सज्जनों। बहुत ही तेजी के साथ समय बदलेगा और आने वाला 40 दिन अर्थात 18 अगस्त तक मंगल का जो है सो सिंह राशि में प्रवेश है, जो चमत्कारिक लाभ देगा। क्या कैसे लाभ देगा, आइए एक एक करके समझाने का आपको प्रयास करता हूं, बताता हूं। लेकिन आप में से जो भी लोग मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के विषय में पर्सनली जानना चाहते होंगे, कुछ पूछना चाहते होंगे, तो उनके लिए मेरा नंबर सामने में है 7062757996। इस पर में कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर है ये। कॉलिंग करेंगे तो हो सकता है आपकी बातचीत मुझसे ना हो, लेकिन व्हाट्सएप करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर में रिप्लाई मिलेगा, कहीं से कोई शंका नहीं है। आइए देवी और सज्जनों, एक एक विषय पर में चर्चा आरंभ करते हैं कि मंगल का सिंह राशि में प्रवेश मेष राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश कैसा क्या फल देगा। देवी और सज्जनों, ये जो सामने आपको कुंडली देख रही है, ये मेष राशि मेष लग्न की कुंडली है। इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं जिनका लग्न मेष है, और वो लोग भी देख सकते हैं जिनकी राशि मेष है। दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो दोनों के लिए फायदेमंद है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ ग्रह के तौर पर में माना जाता है, बहुत शुभ ग्रह। थोड़ा सा भी जो है सो इसका प्रभाव निगेटिव जो है सो ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि वालों के लिए, उसमें भी सिंह राशि में बताया ही नहीं गया है। आने वाले 40 दिन में यानी कि 18 अगस्त तक ये किस प्रकार का चमत्कारिक लाभ देगा आपको, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। बहुत लंबा वीडियो को नहीं बनाऊंगा, बहुत ही संक्षिप्त में आपको जानकारी दूंगा। आधे घंटे के अंदर में वीडियो को खत्म करूंगा। देवी और सज्जनों, आइए समझते हैं। यहाँ पर में मंगल बैठ गया कुंडली के पंचम भाव में। यहाँ सिंह राशि में मंगल बैठा और कुंडली में मंगल जो है सो मालिक है प्रथम भाव का, अर्थात आपको मैं दिखा दूं कि मालिक जो है सो इस भाव का है, और मालिक जो है सो कुंडली के अष्टम भाव का है। इस दोनों भाव का मंगल मालिक है, यानी कि कुंडली के प्रथम भाव का अर्थात जिस राशि की कुंडली है उस राशि का मालिक है, और इस राशि से अष्टम भाव का मालिक है। और बैठा हुआ कहाँ है, तो कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है। देवी और सज्जनों, यहाँ पर में बैठने के कारण अब क्या क्या फल देगा, इसको बड़ा ध्यान से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर में बैठा हुआ मंगल आपके लिए संतान का जो है सो सुख देगा, संतान से आपको लाभ दिलवाएगा। आपकी जो संतान है आपके आज्ञा का पालन करेंगी। आप जैसा अपने बच्चे को कहेंगे, आपका बच्चा जो है सो आपकी बात को सुनेगा। ये आज के समय में किसी भी गार्जियन के लिए सबसे बड़े सुखों में से एक सुख है ये। देवी और सज्जनों, आज 90-95% स्थिति यही है कि हर कोई गार्जियन इसी बात से परेशान है कि उसका बच्चा उसकी बात को सुनता नहीं है, उसकी बात को मानता नहीं है। लेकिन आपके लिए 18 अगस्त तक की कहानी ये है कि आप थोड़ा सा अगर अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं मेष राशि वाले, तो आपका बच्चा आपकी बात को सुनेगा, उसे मानना पड़ेगा, वो आपकी बातों को काट नहीं पाएगा। पंचम भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ मंगल जो है
सो आपके लिए और क्या देगा, तो आपके पास में जो विद्या और बुद्धि है, आपको जो पढ़ाई लिखाई में जो आपका जो मन है वो प्रयास करेगा कि आपका मन जो है सो पढ़ाई लिखाई में लगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो ज्ञान अर्जित कर सकें। यहाँ पर बैठा हुआ मंगल जो है सो आपके विद्या और बुद्धि को बढ़ाने का निश्चित तौर पर में प्रयास करेगा। ये इसका प्रयास रहेगा कि आपका ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, आप क्लास में जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे आगे ब्रिलियंट हो जाए। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए तो मंगल का पंचम भाव में सिंह राशि में बैठना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। पढ़ाई लिखाई में इतना ब्रिलियंट कर देगा मेष राशि मेष लग्न वालों को कि सोच नहीं सकते आप। इस समय में देखेंगे आने वाले 40 दिन में कि अगर आप टॉप 20 में आ रहे थे तो इस समय में टॉप 10 में आपका स्थान होगा, टॉप 5 में आपका स्थान होगा। जिसका कुछ नहीं होगा उसको भी जो है सो, जिसको कुछ नहीं आता होगा उसको भी पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और स्थिति में सुधार की जो स्थिति है वो सामने और बढ़ती चली जाएगी। तो मंगल का प्रभाव जो है सो बड़ा सुखद और बढ़िया है। पंचम भाव में मंगल के बैठने के कारण आपके जो है सो यश में वृद्धि होगी। क्या आपके यश में वृद्धि होगी, आपके बारे में समाज में चर्चा होगी, और सबसे बड़ी बात कि आपके बारे में जो समाज में चर्चा होगी सो अच्छी बात की चर्चा होगी। लोग आपके बारे में ये चर्चा करेंगे मेष राशि वाले कि ये जो व्यक्ति है मेष राशि का, ये जो इंसान है ये बहुत अच्छा है। इसका जो है सो इस प्रकार की स्थिति है कि ये आपका मतलब हर मामले में चर्चा, यश का मतलब ही होता है कि अच्छाई, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातों के बारे में लोग आशीर्वाद देते हैं ना, कहते हैं कि यशस्वी भव। अर्थात इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यही है देवी और सज्जनों कि आपके मान सम्मान में वृद्धि हो, समाज में लोग आपको अच्छे लोग में गिनती करें। ये जो है सो विशेष अर्थ हुआ। आपके यश में ये मंगल देवता वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, आपके चाहने वाले लोगों की संख्या, अगर आपको चाहने वाले लोगों की संख्या 5 थी तो इस समय में वो बढ़ कर के 50 हो सकती है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 10 हो सकता है। यानी कि चाहने वाले लोगों की संख्या को भी ये मंगल का सिंह राशि में प्रवेश बढ़ा करके रख देगा। अनुयायी फॉलोअर्स फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पर में जो मेष राशि के लोग हैं आने वाले 40 दिन में उनको भी जो है सो विशेष फॉलोअर वृद्धि होगी। देवी और सज्जनों, पंचम भाव का ये बैठा हुआ मंगल धर्म में वृद्धि करेगा, आपसे धर्म का पालन करवाएगा, आप धर्म का भी कुछ कार्य जो है सो कर सकते हैं। धर्म के साथ साथ आपके मंगल कार्य में भी वृद्धि करेगा। इस समय में आप जो हैं सो कुछ मंगल कार्य भी कर सकते हैं, ये मंगल का यहाँ पर में बैठने के कारण, क्योंकि ये पांचवा भाव जो है देवी और सज्जनों मंगल कार्य का भी होता है। यहाँ पर में बैठने के कारण आपको मंगल कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में बैठने के कारण आपको ननिहाल से भी कुछ लाभ मिलेगा। जो लोग ननिहाल से किसी प्रकार का लाभ लेने का प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ अगर फायदा मिल जाता तो अच्छा हो जाता, कुछ कोई कार्य था जो अटका पड़ा हुआ था जो नहीं हो रहा था, अगर ये इच्छा थी कि इस समय में हो जाता तो बढ़िया हो जाता, तो उन लोगों के लिए भी जो समय है सो अनुकूल है, उनको भी लाभ लेने का, उनको भी ननिहाल से नाना नानी से कुछ फायदा का जो है सो योग बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ननिहाल से कुछ लाभ जो है आपको मिल सकता है। अच्छा, जो लोग मेष राशि के हैं अथवा मेष लग्न के हैं और उनको अगर पेट से संबंधित ज़्यादा परेशानी रहती है, इस समय में पेट जो है सो आपको ज़्यादा परेशान करता है, नहीं, पेट जो है अगर आपको ज़्यादा परेशान करता है, पेट से संबंधित स्थिति परिस्थिति जो है सो विपरीत महसूस होती है, बार बार पेट में कुछ न कुछ समस्या रहती है, तो इस समय में आप ये अनुभव करेंगे 18 अगस्त से पहले पहले या तो पेट से संबंधित परेशानी समाप्त ही हो जाएगी,
अथवा अगर होती है, अगर रहती है, तो भी वो धीरे धीरे जो है सो कम हो जाएगी। इस समय में धीरे धीरे करके खत्म की तरफ जो है सो वो आगे बढ़ेगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में मंगल का बैठना आपके प्रेम संबंध के लिए भी बढ़िया है। आपके प्रेम के मामले में, आपके प्रेम संबंध के मामले में भी जो है सो अच्छा खासा लाभ दे देगी, अच्छा खासा जो है सो फायदा दे देगी आपको जो है सो। प्रेम संबंध के मामले में भी इस समय में आपके सामने जो है सो सही रिजल्ट स्थिति जो है सो सामने आएगी। अच्छा, पांचवा भाव जो है सो आकस्मिक धन लाभ का भी होता है, रैंडम गेन, अचानक से धन लाभ का। तो अचानक से आपको कुछ धन के लाभ का योग बन सकता है, अचानक से कहीं पैसा आ सकता है, रैंडम से कहीं से आप खींच सकते हैं, चाहे वो जुआ हो, सट्टा हो, लॉटरी हो, अथवा बिजनेस में ही उछाल मार दिया, कुछ विशेष फायदा हो गया। तो इस प्रकार की स्थिति सामने अचानक धनागमन का योग आपके लिए जो है सो माता से पंचम भाव जो है सो मां से द्वितीय भाव होता है। जैसे कि आप देखो कि अगर आपका घर है पहला, ये आपका घर है, तो यहां से जो ये दूसरा घर हुआ देवी और सज्जनों, ये आपके धन का हुआ। तो चौथा जो भाव है ये भाव हो गया आपके माँ का, और माँ से द्वितीय हो गया दूसरा भाव माँ के धन का। तो माता को भी कुछ धनार्जन हो सकता है, माँ को भी कुछ धन की स्थिति सामने आ सकती है, माँ को भी जो है कुछ पैसे की जो है सो प्राप्ति हो सकती है। तो माता को भी जो है सो विशेष लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात की मातृधन से, माँ के धन से मेष राशि वालों को भी कुछ विशेष लाभ का जो है सो योग बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि मेष राशि वालों को मनोरंजन वगैरह करने का इस बड़ा अवसर, बढ़िया अवसर मिलेगा। हो सकता है तो फिल्म, सिनेमा, सर्कस, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ बैठ के एंजॉय करना, किसी भी प्रकार की स्थिति जो है सामने आ सकती है। बड़ा आनंद का समय जो है सो ये हो सकता है। आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, ये जो है आप एक चीज अगर देखेंगे तो आपके, अगर आप महिला हैं तो ये सातवां भाव आपके पति का हो गया, और अगर आप पुरुष हैं तो सातवां भाव आपके पत्नी का हो गया। और ये जो पंचम है सो सप्तम से एकादश भाव हो गया ये। अर्थात सप्तम से एकादश का मतलब है कि आपके जीवन साथी के आय का लाभ भाव, आपके जीवन साथी के आय में भी वृद्धि कर देगा ये मंगल, आपके जीवन साथी के आमदनी को भी बढ़ाएगा, उनको भी जो है सो कुछ ना कुछ लाभ दिलवाने का अवश्य प्रयास करेगा। आप कहेंगे आय का भाव होता है एकादश, आप आय का चर्चा कर रहे हो पंचम से, तो आपके आय की चर्चा तो मैं कर ही नहीं रहा। अगर आप विवाहित हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, तो आप ये देखेंगे आपका सप्तम भाव आपके जीवन साथी का, और सप्तम से एकादश आपके जीवन साथी के आय का, लाभ का। तो आपके जीवन साथी के आय और लाभ में भी वृद्धि का खूब सुंदर योग बन रहा है। आपके जीवन साथी के कुछ इच्छा की पूर्ति भी होगी, उनका भी जो कुछ इच्छा है वो भी पूरा होगा, उनकी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। कुछ कार्य ऐसे होंगे जो उनका मन था नहीं हो पा रहा था, आपके भाग्य के कारण मेष राशि वाले, आपके कुंडली के पंचम भाव में बैठा यहाँ पर में मंगल, आपके जीवन साथी की इच्छा भी पूरी होगी। अच्छा, सास के मृत्यु का भाव भी 11, ये पांचवा ही होता है, आपके सासू मैया की मृत्यु का। आप कहेंगे कैसे? अच्छा, तो आपके सासू का घर यहाँ से कौन सा हुआ? आपके पति का घर अथवा पत्नी का घर सातवां, और सातवां से चौथा सासू का घर यानी कि दसवां, दसवां से आठवां पंचम भाव, ये आपके सासू के मृत्यु घर हुआ। तो इस समय में सास पर में भी अगर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट वगैरह अगर आने वाली होगी, तो वो सब भी जो है अगर प्रभु की कृपा रही और जीवन उनका होगा अगर जन्म कुंडली में लंबा, तो उन पर में भी संकट आकर के आपके भाग्य के कारण टल जाएगा, उनको कुछ बाल बांका भी नहीं हो पाएगा। इतना ही नहीं, आपके जेठ, आपकी बड़ी सास,
आपके चाचा ससुर, बुआ, सास, ये सब का जो है सो घर पांचवा ही हुआ। तो उन सब के रिगार्डिंग भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर है, उन सब से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर में ले सकते हैं। आपको लाभ जो है सो निश्चित तौर पर में मिलेगा। आपकी जानकारी तो होगी ही कि मंगल की जो दृष्टि होती है वो 3 होती है। कौन कौन सी? तो चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि देवी और सज्जनों। तो चौथी दृष्टि यहाँ से हो गई 1 2 3 4 अष्टम भाव पर में। तो चौथी दृष्टि जब ही अष्टम भाव पर में हुई, कुंडली के अष्टम भाव पर में, तो क्या हुआ कि कुंडली का अष्टम भाव जो है देवी और सज्जनों सौभाग्य का होता है। लोग कहते हैं कि दुर्भाग्य का होता है, हाँ मैं कह रहा हूँ कि सौभाग्य का होता है। वास्तव में ये भाव आठवां जो है सौभाग्य का भी होता है, और वास्तव में ये बात सच्चाई है कि आठवां भाग्य दुर्भाग्य का भी होता है। तो लेकिन मंगल की शुभ दृष्टि अपने ही राशि पर में, अपने ही घर पे पड़ रही है, तो ये आपके सौभाग्य में भी जो है सो वृद्धि करेगा, आपको सौभाग्य देगा, आपको आयु प्रदान करेगा, आपके आयु में वृद्धि करेगा, आपके जीवन को और लंबा करेगा, आपके जीवन में जो है सो बढ़ोतरी करेगा ये मंगल देवी और सज्जनों। बदनामी अगर किसी प्रकार की होती है तो उस बदनामी को भी दबाने की कोशिश करेगा, इसका प्रयास रहेगा कि किसी भी प्रकार से जो है सो उसको जो है सो दबा दिया जाए, किसी भी प्रकार से जो है सो उसको ये कर दिया जाए देवी और सज्जनों। देखिए प्रभु की कृपा, आज के समय में तो गरा हुआ धन वगैरह किसी को नहीं मिलता है, कहीं मिट्टी खोदने पर में पैसा वगैरह का प्राप्ति नहीं होता है। लेकिन प्रभु की अगर कृपा हुई, कहीं से कुछ हुई, तो कुछ गरा तो नहीं लेकिन परा, अनएक्सपेक्टेड कुछ धन लाभ आपको जरूर हो सकता है, ऐसी संभावना है। आपके जीवन साथी को भी धन का कुछ विशेष प्राप्ति हो सकता है, क्योंकि आठवां जो है सो जीवन साथी से द्वितीय हुआ, यानी कि उनके धन का घर हुआ। तो यहाँ पर बैठने कर उनको जो है सो कुछ धन का लाभ हो सकता है, परिवार में वृद्धि हो सकती है। और विद्या और वाणी का भी भाव दूसरा हुआ, पति का अथवा पत्नी का, जीवन साथी का आपका, तो उससे भी जो है कुछ लाभ ले सकते हैं आप। विदेश से कुछ फायदा मिलने की भी संभावना है। और मंगल की यहाँ से सप्तम दृष्टि इस जगह पर में पड़ गई, अष्टम भाव पर में, ये जो है सो 11वां भाव हुआ। तो यहाँ पर में दृष्टि पड़ गई तो आपके स्वयं के आय में भी वृद्धि का योग बन गया, आपके खुद के लाभ में भी वृद्धि का योग बन गया। आपकी जो इच्छा है, अभिष्ट है, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, वो भी जो है सो खूब बढ़िया आपके लिए जो है सो हो गया। चाचा चाची से भी जो है सो खूब लाभ का योग आपको बन गया। अगर आप ले, चाची से नहीं, चाचा से पुत्र वधू दामाद का सुख जो लोग चाहते हैं इस समय में, इस 40 दिन में ले सकते हैं, क्योंकि 18 अगस्त तक ऐसा योग है आपके लिए। किसी प्रकार का रोग वगैरह है तो उसमें भी राहत महसूस होगी। और अष्टम दृष्टि यहाँ से पड़ गई कहाँ पर में, तो कुंडली के द्वादश भाव पर में, द्वादश भाव पर में यहाँ पर में अष्टम दृष्टि पड़ गई इस भाव पर में। तो अष्टम दृष्टि जब द्वादश भाव पर में पड़ गई तो क्या हुआ कि मंगल एक काम गलत क्या करेगा कि खर्चा ज्यादा करवाएगा। तो पैसों के खर्च पर में आपको विशेष कंट्रोल करना पड़ेगा, पैसों के करने पर में आपको जो है सो विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपको जो है सो गुप्त शत्रु की जहां तक बात है, छुपा हुआ दुश्मन से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। आप ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके कारण से आपको दंडित होना पड़े, आपको दंड मिले। धन हानि का हल्का फुल्का जरूर योग बना देगा मंगल। और देवी और सज्जनों इतना ही नहीं, शयन सुख में भी कुछ कमी आ सकती है, कारोबार में भी कुछ परेशानी का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। अच्छा, यहाँ से जो है सो अष्टम दृष्टि है द्वादश पर में, तो ये अष्टम दृष्टि द्वादश पर में हुआ तो आपके जीवन साथी के लिए हो गया ये, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, जीवन साथी को, आपके जीवन साथी को कुछ शत्रु परेशान करने का जरूर प्रयास कर सकता है, उनको भी कुछ नुकसान करने का कोशिश जो है कर सकता है। जीवन साथी को कुछ चोट वगैरह लगने की जो है सो संभावना ये दिखाई दे रही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हो गया आपका पिता से
तीसरा भाव, पिता से तीसरा भाव अर्थात पिता के छोटे भाई बहन का भाव, यानी कि चाचा वगैरह से जो है आप इस समय में थोड़ा सा उलझने का प्रयास ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और क्या हो गया, तो बड़े भाई से छोटा भाव, आप खुद आपके जो बड़े भाई हैं उनसे जो छोटा भाई अगर हो, अथवा आपके जो बड़े भाई बहन उनसे कोई छोटे भाई हो, तो उनके साथ भी उलझने का प्रयास ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आपका ये नवम यानी कि ससुराल से हो गया, एक दो तीन चौथा भाव। अच्छा, ससुराल के संपत्ति से आपको कुछ लाभ मिल सकता है, ऐसी संभावना है, क्योंकि साला साली से चौथा भाव हो गया 12वां, और अर्थात इसका अर्थ हो गया कि साला साली का जो जमीन वगैरह है, मकान है, गाड़ी है, अचल संपत्ति है, इस सब से आपको कुछ लाभ मिल सकता है, अगर आप लेना चाहें तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो देवी और सज्जनों, यही स्थिति थी मेष राशि वालों के लिए। मंगल का पंचम भाव में बैठना बड़ा सुखद रिजल्ट दे करके जाएगा। हमने लिखा ही है कि मेष राशि वालों को आने वाले 40 दिन में मंगल जो है सो राजयोग बना रहा है और समय बहुत तेजी से बदल रहा है आपका। तो इस समय में लाभ लेने का पूरा प्रयास करें। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये गोचर का जो फल जो होता है उन पर में लागू नहीं होता, उनको उसका लाभ खूब नहीं मिल पाता। तो वो लोग अपनी जन्म कुंडली की जरूर जांच करवाएं कि उनको लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा वगैरह चल रही होगी, उसको तो चमत्कारिक तौर पर में इस समय में लाभ लेने का समय। अब देखना पड़ेगा कि मंगल किस स्थिति में है, नहीं है। ये 40 दिन में तो वो मतलब बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है वो व्यक्ति। और जिसको बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल रहा है वो तो जरूर कांटेक्ट करे कि आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। व्हाट्सएप नंबर सामने में है 7062757996, इस पर में कांटेक्ट करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।